कांग्रेस से ही शुरू करते हैं कि राहुल गांधी पूरा देश का दौरा कर ली। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ है, कहाँ है? यहाँ पर करीब 80 लाख मुस्लिम आबादी है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और गिरिडीह लोकसभा सीट बहुत ही खास है। ऐसे तो देखा जाए तो यहाँ त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। चुनाव में इस बार कई अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रत्याशी भी मैदान में है। ऐसे ही एक सफी इमाम है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किन वजहों से ये त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में कूद पड़े हैं। सबसे पहले तो स्वागत रहेगा आपका लोकल खबर पे। सबकी नज़र है गिरिडीह लोकसभा सीट के चुनाव में और आप निर्दलीय प्रचार कर रहे हैं और चुनाव भी लड़। क्या मन में है, कौन लड़? बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से दर्द है, बहुत सा पीड़ा है। आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बोकारो हो या धनबाद हो या गिरिडीह, विशेष करके यहाँ पर इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ, भाषा आंदोलन हो, खतियान आंदोलन हो, तमाम प्रकार के आंदोलन यही का उपज है और यही हम लोगों ने चारों तरफ झारखंड के हर कोने कोने तक यहीं से फैलाया है। और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे लिए एक नियोजन नीति नहीं बन पा रहा है, एक स्थानीय नीति नहीं बन पा रहा है, एक जो है कोई भी काम जो है विस्थापन नीति तक नहीं बन पा रहा है। और विशेष करके जाति और धर्म की राजनीति में लोगों को पीसा जा रहा है 24 साल से। उससे बाहर निकालने के लिए मैंने ये प्रयास उठाया है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि गिरिडीह आपने कहा त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला कौन है? वो मात्र 19% का प्रतिनिधित्व करते हैं और बोलते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है। पता ये ऐसा है और वो बोलते हैं कि हम जीत जाएंगे। सफी इमाम के बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो इनकी जो पहचान है छात्र आंदोलन से रहा है और लगातार स्थानीय नीति नियोजन नीति के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। और इसी के लेकर इन्होंने पिछले साल रामगढ़ में चुनाव भी लड़ा था। और जिन मुद्दों की बात आप कर रहे हैं वो राज्य सरकार को लेकर है, न कि केंद्र सरकार को लेकर। फिर लोकसभा चुनाव क्यों? 6 महीने बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बिल्कुल होने वाले हैं, पर लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट है अपने आप को दावा कर रहे हैं। आप शुरुआत करते हैं, हम कांग्रेस से ही शुरू करते हैं कि राहुल गांधी पूरा देश का दौरा कर लिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ है, कहाँ है? यहाँ पर करीब 80 लाख मुस्लिम आबादी है। यदि अगर जातीय या धार्मिक यदि बात करते हैं तो, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आप यदि बोलते हैं तो उसमें वो खड़क नहीं उतर पा रहा है। एक वो हो गया, एक व्यक्ति कर नहीं दिया। बिल्कुल मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही। बिल्कुल यही चीज़ तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है सिर्फ वोट बैंक के तरह यूज़ करती है और जेएमएम भी वही करती है। और ये गिरिडीह लोकसभा में जेएमएम का कैंडिडेट दिया है जो एक विधानसभा क्षेत्र में अच्छा से वो काम नहीं कर पाए हैं। विधानसभा में एक भी सदन में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया है, तो सदन में वो आवाज़ कैसे उठा पाएंगे? इसलिए मैं सवाल करता हूँ, ये मत देखिए कि उसका बाहुबली है, पैसा है, विधायक है, सांसद है, वो लोग को आप जिता दीजिएगा। वो लोग क्या सवाल उठा पाएंगे? सदन में वो लोग बोल नहीं पाएंगे क्योंकि विधानसभा में वो लोग नहीं बोल पाते हैं। तो आप बिल्कुल समर्थकों के पास जा रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं उनसे? बिल्कुल बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे झारखंडियों के साथ भी अन्याय हो रहा है। आज हम लोग बैलगाड़ी से पूरा ये संस्कृति को भी बचाने का हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ही मिटते चली जा रही है। यहाँ बाहरी संस्कृति हावी होती जा रही है, हमारे खनिज संपदा लूटता चला जा रहा है और यहाँ पर ये लूटखंड बना के झारखंड को बना के छोड़ दिया गया है। इसलिए हम लोग चुनाव में आने के बाध्य हैं। आपकी ये बात आपके समर्थकों को कितना प्रभावित करेगा? जमानत भी बच पाएगा क्या? जमानत बचे ना बचे, लेकिन हम लोग जो उद्देश्य है उसमें हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में जिस उद्देश्य से हम लोग सरकार के विरोध में उपचुनाव में वो हार नहीं रही थी, जैसे ही हम लोगों ने 12-15 कैंडिडेट को उतारा तो 1-1 हज़ार वोट भी काटा तो काट के उसको खत्म कर दिए। पहले चुनाव में लोग वोट को काट के अगला आदमी को प्रभावित करता है। दूसरा चुनाव में हो सकता है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीत सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही दिल्ली में एक सरकार आई थी, केजरीवाल का सरकार, जो कि 70 के 70 सीटों को, करीब 99% सीटों को जीत कर दिखाया था। तो जनता के यहाँ पर जो है ना, वो जनता की सोच कब भी बदल जा सकती है, क्योंकि जनता जो चाह रही है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप सांसद जो यहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, उन्होंने अभी उनको लापता सांसद कहा जाता है। बताइए, वो लापता, इतना लापता मतलब कोई पहचानता भी नहीं है। पूरा संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी से जाकर पूछ लीजिए तो उनको पहचानता भी लापता के नाम से, और वो सदन में भी बातें नहीं उठा पाते हैं। तो जनता अब जाग रही है, जनता जाग रही है, और जिस दिन जनता जाग जाएगी
तो समझ लीजिए कि इन लोगों का पत्ता साफ है। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे शफी इमाम से और ये बता रहे थे कि इनका विजन क्या है, सोच क्या है। हार और जीत अलग बात है, लेकिन ये बड़ा बदलाव चाहते हैं, ये अपने उम्मीदवारी के जरिए यही लोगों को कहना भी चाहते हैं। इसी तरह के हर उम्मीदवार से आपकी बात करेंगे और हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, हर अपडेट को लेकर आपको जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।